दोस्तों, एक 16 साल का लड़का एक 32 साल की महिला के टीचर के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। रात का समय होता है। लगभग उसके कमरे से आवाजें निकल रही होती हैं। उसकी आवाजें सुनकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं आखिर उसके कमरे में ऐसा क्या हो रहा है। जैसे जाकर उसके कमरे के पास देखते हैं तो महिला टीचर बाहर निकल कर आती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम हंसी मजाक कर रहे थे। और इस तरीके से दोस्तों, उनकी जो रात है वो बहुत ही मजे से कट रही होती है। 16 साल का लड़का जो उस महिला को ऐसी संतुष्टि दे रहा था, इस तरीके से संतुष्टि दे रहा था कि वो महिला खुश होकर उसको 5 लाख का चेक काट कर दे देती है। और दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम जिसका नाम दीपक होता है। दीपक की उम्र 16 साल की हो, वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा होता है और उसके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। गरीबी कारण गरीबी के कारण वो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं और इस तरीके से वो अपने बच्चे को एक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उसमें स्कूल में जहाँ से वो पढ़ रहा होता है, दोस्तों, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा होता है उसमें पहले महिला टीचर जो होती है वो रिटायर हो जाती है। उसकी जगह एक नई महिला आती है। उस महिला का नाम भारती देवी होता है। भारती देवी दिखने बारने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और ऐसा लगता है भरी जवानी में वो विधवा हो गई थी, या उसका जो पति था शादी के 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी। इस तरीके से उससे वो भरी जवानी में थी और दिखने बारने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जैसे ही उसका ट्रांसफ़र यहाँ हो जाता है और वो इस तरीके से दीपक से आकर घुल मिल जाती है। दीपक 16 साल का लड़का दिखने बारने में अच्छा होता है और उसकी हाइट होती है लगभग 6 फीट की। और इस तरीके से वो महिला टीचर वो महिला टीचर उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है और उसकी ओर ध्यान देने लगती है। एक बार वो महिला टीचर भारती देवी दीपक दीपक को अपने पास बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, और इस तरीके से उसके घर का एड्रेस पूछने लगती है। दोस्तों, दीपक बताता है कि उसके माता पिता बहुत गरीब गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं और इस तरीके से मुझे पढ़ाते हैं। दोस्तों, जब ये बात भारती देवी सुनती है तो कहती है, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। और इस तरीके से दीपक कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं तुम्हें कल अपने घर पर ले जाऊंगा, जिससे तुम मेरे माता पिता से मिल लेना। संडे का दिन होता है। महिला टीचर भारती देवी कार से उसके घर पर पहुंचती है। जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है, उसके माता पिता उसको बहुत मान सम्मान देते हैं, उस टीचर का स्वागत करते हैं अच्छे से और अच्छे से उसका नाश्ता कराते हैं। तो दोस्तों, महिला टीचर जो होती है भारती देवी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। से भारती देवी उसके माता पिता से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, लेकिन आज से मैं दीपक की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी और उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मैडम, आप ये सब हमारे लिए कर रही हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सब तुम हमारे लिए कर रही हो। तो वो मैडम कहती है, वो भारती देवी कहती, कोई बात नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हो मैं दीपक को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दूँ। जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और इस तरीके से फिर वो अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन जैसे ही स्कूल की पढ़ाई होने लगती है तो दोस्तों, फिर भारती देवी होती है, भारती देवी दीपक को अपने पास में बिठा देती है और बिठाने के बाद उसको पढ़ाने लगती है। लेकिन दोस्तों, भारती देवी की नज़र उसके हट्टे कट्टे शरीर पर होती है। उसकी नज़र जो थी वो उससे संबंध बनाने पर थी, क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो अभी जागृत हुई थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और हाल ही में वो विधवा हुई थी और वो चाहती थी क्यों ना हो ऐसा लड़का उसे मिल जाए जो उसको शारीरिक सुख दे सके। दोस्तों, उसकी नज़र जो थी वो दीपक पर थी। अब दीपक को वो अपने घर पर ले जाती है। एक दिन अपने घर पर ले जाकर अच्छे से नाश्ता कराती है। नाश्ता कराने के बाद उससे काफ़ी देर तक बातचीत करती है। इस तरीके से फिर उसके जहाँ तहाँ अंगों को टच करने लगती है। लेकिन दीपक अब हट्टा कट्टा 16 साल का जवान हो चुका था, इसलिए उसको ये सब अच्छा लगने लगा था। और
वो मैडम से भी एक किसी बात का विरोध नहीं कर रहा था। अब मैडम जो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा, तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहोगे और यहीं पर रहकर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो वो कहता है, दीपक कहता है कोई बात नहीं, इस बारे में मैं अपने पिताजी से पूछूंगा। और तो मैडम कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात कर लूंगी। लेकिन फिर अगले दिन वो फोन पर ही, दोस्तों अगले दिन वो मैडम फोन पर ही उसके पिता से बात कर लेती है और कहती है कि दीपक को मेरे घर पर कुछ दिन के लिए रहना होगा, मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जिससे ये अच्छा होनहार स्टूडेंट बन जाएगा। उसके माता पिता को उस पर बहुत ज़्यादा, भारती देवी में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाते हैं। अपने घर पर दीपक को मैडम के घर पर भेज देते हैं। इस तरीके से भारती देवी, फिर उसके बाद भारती देवी जैसे ही शाम का खाना खाने के बाद दोनों में बातचीत होती है, इधर उधर की बातें होती है। फिर जब रात के 10-11 का समय होता है तो भारती देवी उसके पास, दीपक के पास आती है। आने के बाद उसको अपने बाहों में ले लेती है और प्यार करने लगती है। लेकिन दीपक को ये सब अच्छा नहीं लगता। दीपक कहता है मैडम ये आप क्या कर रही हैं? तो मैडम कहती है कोई बात नहीं, तुम अब जवान हो चुके हो और अब मजे करो। दोस्तों दीपक को बहुत ही अच्छा लगने लगता है और दीपक भी उसकी बात को मान लेता है और भारती देवी के गले लग जाता है और उसके कपड़ों को धीरे धीरे निकालने लेता है। निकालने के बाद अब वो नग्न अवस्था में आ जाती है और फिर दोनों ताबड़तोड़ तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों फिर अगले दिन मैडम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उसको फिर अपने पास बुलाती है। स्कूल में पहुंचता है और फिर इस तरीके से बहुत अच्छे से पेश आती है और अच्छे से उससे बातें करने लगती है। और फिर अगले दिन जैसे ही रात होने वाली होती है, उससे पहले ही दोस्तों अगले दिन मार्केट में घुमाने के लिए ले जाती है, तरह तरह के कपड़े पहनाती है, अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवाती है और दोस्तों उसे अच्छी शॉपिंग कराती है और अच्छा नाश्ता कराती है। इस तरीके से जब भारती देवी रास्ते से घर पर आ रही होती तभी मेडिकल से एक ऐसी गोली लेती है जो शक्तिवर्धक गोलियां होती है। दोस्तों फिर जैसे ही घर पर आ जाती है, खाना खाने के बाद जैसे ही वो उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का करने लगता है, तभी भारती देवी गोली को पानी में घोल देती है। घोलने के बाद उस दीपक को पिला देती है। पर आधे घंटे तक उस दवाई का जब असर होने लगता है तो दीपक के अंदर अंदरूनी ताकत आ जाती है और उसका मन करता है उससे शारीरिक संबंध बनाने का। दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस तरीके से दोस्तों फिर दीपक इतनी ताबड़तोड़ तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि मैडम आज तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के बाद सुबह ही उसको, अगली सुबह हुई उसको 5 लाख का चेक काट कर देती है, जिससे दीपक बहुत खुश हो जाता है और उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। दोस्तों फिर उस मैडम और दीपक का रिश्ता यूं ही कायम रहता है। जब भी उन्हें समय मिलता एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों ये थी सच्ची घटना उत्तराखंड की। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।